काम होता है। अब देख रहे हो, तुम्हें यहां तक पहुंचाना है। ये देख रहे हो वर्दी, समझ में आ रहा है? सफेद कुर्ते में ना बैठ के इस वर्दी में बैठना सीखो साथियों। सफेद कुर्ता तो लोग कैसे भी हासिल कर लेते हैं, मर्डर करके। सफेद कुर्ता समझ रहे हो? मेरा सफेद कुर्ते से मतलब क्या है? मेरा सफेद, इधर आओ भाई। तो मैं क्या कह रहा था, सफेद कपड़े में नहीं, सफेद कुर्ते में मत बैठो, सफेद कुर्ते में मत बैठो, सफेद कुर्ते में बैठना छोड़ दो। आपको बैठना है इस वर्दी में भाई। किस वर्दी में? इस वर्दी में। आपको ये इस तरीके से बैठना है। ये लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, ठीक है ना भाई? ये इनकी तरह बनना है, इनकी तरह, ठीक है ना? लेकिन इनकी तरह बनने के लिए आपको पहले बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको बता दूं, ये हल्का सा, वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एसएसबी इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस क्वेश्चंस, ठीक है? ये फोटो तो लगा दिए हैं, लेकिन इसी तरीके से आपके कॉन्फ्रेंस होती है। जब आप एनडीए में जाते हो या सीडीएस में जाते हो, तो जहां एसएसबी होगा तो वहां पर कॉन्फ्रेंस होगा, और कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके से ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना? जब 5 दिन एसएसबी चलती है तो वो अपनी वर्दी में नहीं होते, उनकी रैंक पता नहीं चलती, वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में हमारी तरह बेवकूफ से लगते हैं। ऐसा लगेंगे जैसे ये बेवकूफ हो, इससे गधा ही नहीं हो सकता। वो ऐसे बन के रहते हैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए, ठीक है ना? बहुत लोगों ने एसएसबी के बारे में भ्रम फैला रखा है, पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें वो जेन्युइनिटी दिखाऊंगा जो वास्तव में एसएसबी होती है। लास्ट डे जब कॉन्फ्रेंस होती है, 5th डे, तो 5वें दिन तुम्हें सारे ऑफिसर जितने भी बेवकूफ दिखाई दे रहे थे ना, वो अपनी अपनी वर्दी डाल के आते हैं। और जब तुम देखोगे ना उनके कंधों पे सितारे और ये यहाँ पर ऐसे मेडल्स, तुम जो, अरे यार ये तो ये इस रैंक पे है, तो बड़ी बड़ी रैंक पे मिलेंगे वो तुम्हें अधिकारी। लेकिन बेटा यहां भी वो बहुत पोलाइटली आपसे बात करते हैं, तो हम इनको देख के घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है। लोग कहते हैं एनडीए का सिलेक्शन बहुत टफ है, मैं कहता हूं एनडीए का सिलेक्शन बहुत आसान है। तो अगर डिफेंस में कोई सिलेक्शन आसान है तो बेटा वो एनडीए का सिलेक्शन है। सीडीएस, एफकेट या इसके बाद की एंट्री या ओटीएम, आईएम में, वो इससे कई गुना टफ हो जाती हैं। बेटा एनडीए में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं कह रहा हूं वास्तव में बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है मेरे मुन्ना, मेरे बच्चों, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है ना? तो वो सारे क्वेश्चन बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है वो क्या पूछता है, कैसे पूछता है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना जो आपको ये सारी बातें बताएं कि भाई यहां ये होता है, एसएसबी में वो होता है, ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जो खुद नहीं गया एसएसबी में, जिसे खुद नहीं पता, वो सारी चीजें इस तरीके से फेंकेगा, उन चीजों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई? तो मेरा 2 ही चीजें बताने का मकसद है आपसे कि ये जो एसएसबी प्रोसीजर होता है बहुत बड़ा हवा है, ये आई बात समझ में? लेकिन ये कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट अ बग बियर, इट इज नथिंग। आप, मैं सच बोल रहा हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एसएसबी क्रॉस करना कोई, कौन है ये? बफ्सा हो रहा है डिफेंस, इसको ब्लॉक करो। हम बिहार बोर्ड से हैं, क्या एनडीए पार होगा? अरे भाई साहब, कौन सा बोर्ड ऐसा है भारत में जो क्लियर नहीं कर सकता? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टेट बोर्ड से हैं और हम एसएसबी पार नहीं कर सकते? ध्यान रखना साथियों, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जरूरी नहीं है कि सीबीएसई वाला ही एसएसबी पार करे, ज्यादातर चांसेस स्टेट बोर्ड के होते हैं। कारण बताऊंगा क्यों। तो अगर तुम किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो तो आपके चांसेस 1% भी कम नहीं है। अक्सर मैंने सुना है लोगों को कहते हुए सुना है कि आप तो स्टेट बोर्ड से हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे बेवकूफ है वो लोग, कुछ नहीं है यार। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश आएगी तो एसएसबी क्लियर हो जाएगी, इंग्लिश नहीं होगी तो एसएसबी नहीं आएगी। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, ये बात मुझे बोलनी चाहिए, जबकि मैं इंग्लिश का टीचर होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूं दैट इज नथिंग, कुछ नहीं है। अंग्रेजी, इंग्लिश या लैंग्वेज हैज नेवर बीन द क्राइटेरियन टू जज एनीबॉडीज पर्सनैलिटी या क्वालिटी। किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकता एक लैंग्वेज, भाषा कभी भी जज नहीं कर सकती। भाषा का तरीका जज कर सकता है, लेकिन भाषा जज नहीं कर सकती। इसीलिए साथियों ध्यान रखना, ये बहुत सारा सर्कल। कोई तुमसे कहे कि तुम स्टेट बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, तुम एनडीए क्रॉस नहीं कर सकते, तुम एसएसबी क्रॉस नहीं कर सकते, समझ लेना कि बस वही समझ लेना कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा जो ये कह रहा होगा। वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, फ्रॉड करने के चक्कर में। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि लैंग्वेज कोई भी यूज कर लो, बस उसके साथ नॉलेज, बेटा नॉलेज खेल करेगा।
हाँ, ये कह दूंगा कि अगर आपको लैंग्वेज दूसरी इंग्लिश नहीं हो पा रही है तो आप यूज कर सकते हो हिंदी को, बट कोशिश करना इंग्लिश, बस इतना ध्यान रखना। ये फोटो खींच लो इसकी और अपने दिल और दिमाग पे बैठा दो इसको कि सर बस बनना है तो अब जिंदगी में ऐसा ही बनना है। ठीक है भाई, 5 में से 5, शाबाश बच्चे। फोटो ले लो इसकी, बोला जी बनना है तो अब ऐसा ही बनना है, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में। अच्छा, तुम एक बात नोटिस कर रहे हो, अगर यही हमारे नेता होते जो रूल कर रहे हैं इंडिया पे, दुख तो इसी बात का होता है कि ऐसे लोग रूल कर रहे हैं तो ये तो फौजी हैं भाई, फौजी हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सेना वाले हैं, सुनो ध्यान से। हाँ, आर्मी वाले ये बैठे हैं ना हमारे सीडीएस विपिन रावत सर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप एक फर्क नोटिस कर रहे हो बेटा? फर्क क्या है सुनो, अगर यहाँ नेता लोग बैठे होते तो कोई तो सो ही रहा होता, कोई ऐसे बैठा होता, कोई ऐसे बैठा होता, कोई ये, कोई अपना मोबाइल। आप इनमें से किसी को भी देख लो सर, आपको किसी को भी देख लो, मतलब पोस्चर देखो इनका, और इनकी उम्र किसी की भी 50-60 साल से कम नहीं है। इस एज में तुम ये देखो इन लोगों का, ये देखो स्ट्रक्चर देखो, पोस्ट, और ये तो साहब ऐसे बैठे हैं जैसे बस कोई पुतला बैठा दिया हो। ये देखो एक एक, मतलब फैन हो जाए इंसान। ये फौज होती है, और इसी चीज की वजह से हमारा भरोसा आज भी कायम है इन लोगों पर। ये लोग जब से एंट्री करते हैं और जब तक रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी ये ऐसे के ऐसे ही होते हैं भाई। ये ऐसे नहीं कि पैसा आया, पेट मोटा हो गया और दिमाग बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। तो आपको इनके जैसा बनना है भाई, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो।